सेटअप में हम लोग आज स्टॉप लॉस हंटिंग मॉडल जो सीरीज है उसमें मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करने वाला हूँ आज। और ये जो वीडियो है, इस वीडियो में हम लोग 20 डेज़ की जो कैंडल मैंने लास्ट वीडियो में इंट्रोड्यूस की थी उसके बारे में हम लोग डीपली समझेंगे। अभी सबसे पहले मैंने जो चार्ट लगाया है एल&टी फाइनेंस का लगाया है, और ये जो चार्ट मैंने इंडियन स्टॉक मार्केट लगाई है उसके अलावे आप गोल्ड और फॉरेक्स के पेयर्स, यूरो पेयर्स, यूएसडी पेयर्स आप जो भी लगाना चाहें उस पर भी आप चेक कर सकते हैं। अभी मैंने जो 20 डेज़ की कैंडल लगाई है, इस 20 डेज़ की कैंडल में आपको, जैसा कि मैंने लास्ट सेशन में बताया था, आपको लिक्विडिटी मार्क करनी है। जैसे कि ये मैंने लिक्विडिटी मार्क करी। अभी इस वाली कैंडल की लिक्विडिटी ये है और इस वाली कैंडल की लिक्विडिटी ये है। यानी कि अगर हम लोग चीज़ों को थोड़ा आसान करें तो अपने को करना क्या था कि लास्ट वाली जो कैंडल है, लास्ट वाली कैंडल जो है जिस पे हमें ट्रेड लेना है, उसकी लिक्विडिटी जानी चाहिए। अभी मार्केट ने इस वाली कैंडल यानी कि 29 अप्रैल का कैंडल है ये, और ये जो कैंडल है ये 20 डेज़ की कैंडल है। एक कैंडल को बनने में पूरा 20 दिन लगता है, 20 ट्रेडिंग सेशन लगती है। और आप जो नेक्स्ट कैंडल जो बनी है जिसने लिक्विडिटी ली है, स्टॉप लॉस लिया है, वो है 28 मई 2024 की कैंडल। अभी हमें सेकेंड स्टेप पे जाना है। सेकेंड स्टेप हमारा रहेगा कि हम लोग डेली चार्ट पे आएंगे। डेली चार्ट पे हम लोग आ गए, और डेली चार्ट पे आने के बाद आपको ये चीज़ें इस तरीके से दिखेगी। मैं 20 डेज की कैंडल पे वापस जाता हूँ और मैं उस कैंडल को मार्क कर लेता हूँ जिस पे हमें एक्चुअल में ट्रेड लेना है। डेली चार्ट पे मैं जब आ गया, डेली चार्ट पे आने के बाद इन चीज़ों को आप बैक टेस्टिंग करेंगे तो बहुत अच्छे से आप चीज़ों को समझ पाएंगे, इसलिए बैक टेस्टिंग करना बहुत ज़रूरी है। बैक टेस्टिंग करने के लिए मैंने एक छोटी सी टूल अपलोड करी है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उस पर आप चेक कर सकते हैं। साथ में अपने फीडबैक कमेंट ज़रूर दें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा और मुझे लगेगा कि ये जो कंटेंट है आपके लिए यूज़फुल है। तो मैं नेक्स्ट जो वीडियोस है उसमें बहुत सारी चीज़ें अधिक डिटेल में बताऊंगा। तो आगे बढ़ते हैं। अभी हमें सबसे पहले एक चेंज ऑफ कैरेक्टर देखना है, क्योंकि हमें बाई साइड की चाहिए, तो चेंज ऑफ कैरेक्टर हमारा बाई साइड का होना चाहिए। आप देख पा रहे हैं कि चेंज ऑफ कैरेक्टर जो है ये बाई साइड का है। अगर आप चेंज ऑफ कैरेक्टर और चेंज ऑफ स्ट्रक्चर, मार्केट स्ट्रक्चर या ब्रेकअप स्ट्रक्चर आप नहीं जान पा रहे, तो मैं आपको बता दूं कि मार्केट जब भी मूव करती है अप साइड में, उसके बाद मार्केट वापस से पुल बैक लेती है। ठीक है, ये जो पुल बैक होती है ये मार्केट के स्विंग के जो मार्केट डाउन साइड आती है, रिट्रेसमेंट लेती है, तो मार्केट जो पुल बैक लेती है उसमें लो को ये टच नहीं करती, बल्कि मार्केट इस स्विंग के किसी भी लेवल से वो वापस से ऊपर की तरफ मूव करती है। लेकिन अभी आप इधर में चेक करेंगे कि मार्केट ने फिर वापस से एक हायर स्विंग बनाई, स्विंग हाई बनाई, यानी स्विंग हाई नहीं बोलेंगे सो, इसे बोलेंगे जब रिट्रेसमेंट मार्केट ने लिया तो वापस से मार्केट ने अप साइड की तरफ मूव दिखाई। लेकिन जो नेक्स्ट जो मूव बनी है ये वाली, इसने इस वाले स्विंग को ग्रैब नहीं किया, टच नहीं किया। ठीक है, यानी कि हमारे पास दोनों ही लेवल है, हमारे पास दोनों ही लेवल है। ये भी लेवल हमारे लिए अभी इम्पोर्टेंट है और ये लेवल भी, यानी कि हमारे लिए अभी स्विंग हाई ये वाली है, स्विंग लो ये है। मार्केट अब इन दोनों स्विंग हाई लो के बीच में मूव कर रही है। तो फिर हमारा नेक्स्ट जो मूव आया वो आ गया डाउन साइड। डाउन साइड का मतलब है कि मार्केट ने इस वाले स्विंग को ब्रेक कर दिया, यानी कि हमें एक चेंज ऑफ कैरेक्टर देखने को मिला है डाउन साइड में। बट हमारा जो सिग्नल है अप साइड है, इस कारण से हमें वापस से अप साइड के लिए, वापस से ये मैं थोड़ी डाउन चेंज ऑफ कैरेक्टर, ठीक है, MSS, और ये वाली जो हमारी है तो अब MSS या फिर चेंज ऑफ कैरेक्टर। ठीक है, तो मार्केट ने क्या किया, वापस से अपने कैरेक्टर को चेंज किया। अभी आप देखेंगे कि ये वाली जो लास्ट स्विंग बनी थी, मार्केट ने ये वाली स्विंग बनाई थी। ठीक है, ये वाली स्विंग बनाई थी मार्केट ने, और इस वाली स्विंग के साथ साथ मार्केट ने ये वाली भी एक लो स्विंग लो बनाई थी। ठीक है ना, मार्केट ने दोनों ही स्विंग को
जो बनी थी उसमें से सिर्फ लो वाले स्विंग को ब्रेक किया, हाई वाले स्विंग को इसने ब्रेक नहीं किया। इसका मतलब है कि मार्केट का जो स्ट्रक्चर है वो डाउन साइड है। अभी वापस से मार्केट ने क्या किया, इस वाले स्विंग को अ, इस वाले स्विंग को इस हाई के साथ एक नई स्विंग हाई बनाई। इस स्विंग के लिए मैं बात कर रहा हूँ। अभी हमारे लिए जो स्विंग हाई और लो है ये वाली है और ये वाली है। अभी इस कैंडल ने क्या किया, इस कैंडल ने क्या किया, वापस से डाउन साइड की तरफ मूव दिया, डाउन साइड की तरफ मूव दिया। और इसकी जो स्विंग लो है ये वाली, यानी कि बोल सकते हैं कि ब्रेकअप स्ट्रक्चर जो है, ब्रेकअप स्ट्रक्चर जो है इस जगह पे हमें देखने को मिला है। ठीक है, तो यानी कि हमें बाई करना है, लेकिन जो मार्केट की जो स्ट्रक्चर है वो डाउन साइड है। यानी कि पहली स्विंग बनी, मार्केट ने इस स्विंग के अंदर में थोड़ी सी रिट्रेसमेंट लिया, बट दूसरी जो स्विंग बनी है इसने इस वाले हाई को ब्रेक नहीं किया। फिर थर्ड जो स्विंग बनी, प्रीवियस स्विंग के लो को ब्रेक करी, यानी कि हमें डाउन साइड की तरफ जाना है, ऐसा मार्केट स्ट्रक्चर बता रहा है। उसके बाद वापस से मार्केट ने अप साइड की तरफ रिट्रेसमेंट लिया, मार्केट ने प्रीवियस हाई को ब्रेक नहीं किया बल्कि प्रीवियस लो को ब्रेक किया। आप देख पा रहे फुल बॉडी क्लोज है इधर। ठीक है, उसके बाद मार्केट ने क्या किया है, इस वाले स्विंग के आसपास आप देख पा रहे, इस वाले स्विंग के आसपास आकर, और ये अगर आपको 20 डेज की कैंडल अगर आपने थोड़ी देर पहले देखी होगी, तो इस वाली कैंडल की लिक्विडिटी यानी स्टॉप लॉस जो है इस वाली कैंडल ने ग्रैब कर लिया। अभी इतना होने के बाद, यानी कि स्टॉप लॉस जाने के बाद हमें बाई साइड के कंफर्मेशन चाहिए। बाई साइड के कंफर्मेशन का मतलब है कि मार्केट अपने प्रीवियस स्विंग हाई को अगर ब्रेक करता है तो ही हमें बाई साइड के कंफर्मेशन देखने को मिलेंगे। तो आप देख पा रहे हैं कि इस वाली जो लेवल मैंने मार्क करी है, इसमें मार्केट ने अप साइड की चेंज ऑफ कैरेक्टर दिया है। ठीक है, ये पहला स्टेप है हमारा। सेकेंड स्टेप क्या रहेगा, सेकेंड स्टेप जो है वो एक फेयर वैल्यू गैप चाहिए। फेयर वैल्यू गैप का जो मतलब है वो ये है कि मार्केट जो है 1 2 3 कैंडल पैटर्न में अगर कभी भी फर्स्ट कैंडल और लास्ट कैंडल की लो और हाई में अगर गैपिंग आपको दिखती है तो ये गैपिंग जो है फेयर वैल्यू गैप कहलाती है। इसका सीधा सा मतलब है कि मार्केट इतनी तेज़ी से मूव इसने किया कि बहुत सारे ऑर्डर जो है अनफिल्ड रह गए। तो मार्केट क्या करता है, उन सारे ऑर्डर को वापस से फिल करने के लिए नीचे उसी लेवल के आसपास आता है, और उसके बाद उन सारे ऑर्डर को ग्रैब कर कर वापस से मार्केट जो है अप साइड की तरफ मूव करता है। तो आप देख पाएंगे, तो यानी कि हमारी एंट्री जो हो जाएगी, थर्ड कंफर्मेशन, फर्स्ट कंफर्मेशन क्या है, लिक्विडिटी यानी स्टॉप लॉस गए। दूसरी कंफर्मेशन क्या है, चेंज ऑफ कैरेक्टर इन डायरेक्शन ऑफ लिक्विड, अपोजिट डायरेक्शन ऑफ लिक्विडिटी। ठीक है, जिधर भी स्टॉप लॉस गया है उसके अपोजिट डायरेक्शन में हमें चेंज ऑफ कैरेक्टर मिलना चाहिए। थर्ड कंफर्मेशन जो है वो है आपका फेयर वैल्यू गैप। ठीक है, फेयर वैल्यू गैप अगर इस तरह से आपको मिलता है, ये सेटअप अगर आपको मिल गए, तो फिर आपको 1 आवर के चार्ट पे आना है। एक स्टेप अपने को थोड़ा और बढ़ना है, क्योंकि स्टॉप लॉस हमें जो है छोटे से छोटे रखना है। ठीक है, अभी हमारी जब एंट्री बन जाती है, तो एंट्री जब हमारी बन जाती है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, अपने टारगेट डिसाइड करेंगे। टारगेट जो है आप देख पा रहे हैं, टारगेट ये भी आपके लिए एक टारगेट का काम कर सकता है। और अगर हम लोग फिबोनाची अगर इस्तेमाल करें, फिबोनाची इस्तेमाल अगर करें, फिबोनाइन की जो टूल है उसका मैं इस टूल का इस्तेमाल कर रहा हूँ। ये मैंने स्विंग लो को लिया क्योंकि पूरी की पूरी सेशन में इस चार्ट पे आपको सबसे जो लो दिख रही है ये वाली है, हाई जो है ये दिख रही है, और इसके हेल्प से मैं जब इस तरह से फिबोनाची ड्रॉ करता हूँ, फिबोनाची एक्सटेंशन, तो मुझे फ्यूचर के लेवल देखने को मिलते हैं। मार्केट ने इस लेवल तक मार्किंग दिया है यानी कैलकुलेशन किया है, लेकिन मार्केट इस लेवल के बिल्कुल पास आकर लौट गई 1 या 2 रुपए के डिफरेंस से। तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि मार्केट ने लगभग अपने टारगेट को अचीव किया। तो LT फाइनेंस का ये चार्ट था, और मैंने 20 डेज़ के कैंडल से डेली चार्ट, और डेली चार्ट से मैं 1 घंटे के चार्ट पे मैं आकर सारी चीज़ों को मैंने कैलकुलेशन किया है, चार्ट स्टडी करी है। आपको इसी तरह से चार्ट स्टडी करनी चाहिए। आने वाले वीडियोस में मैं कुछ और दूसरे स्टॉक के भी एग्जांपल लूँगा, और जो दूसरे टाइम फ्रेम है जैसे 40 डेज़, 60 डेज़, वीकली, मंथली, डेली, उनके भी एग्जांपल हम लोग समझने वाले हैं, देखने वाले हैं। अपने वैल्यूबल कमेंट्स और जो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट्स ज़रूर करें।
और इससे मुझे पता चलेगा कि आपको वीडियो कैसी लग रही है। अगर वीडियो में कुछ भी आपको एक्स्ट्रा कुछ ज़रूरत है तो आप मुझे कमेंट में बताएं। आने वाले वीडियो में मैं उसे ज़रूर ऐड करूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।